राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के प्रथम दिन 27 फरवरी 2022 को 3 चरणों में साइंस से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विशेष रूप से साइंस क्विज, दैनिक जीवन में प्रयोगात्मक विज्ञान का महत्व एवं विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान प्रतियोगिता में टीम्स गीडा, माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर गोरखपुर तथा सेठ एमआर जयपुरिया गीडा के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी की प्रधानाचार्य रुमाना जबी ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में सेठ एमआर जयपुरिया कॉरपोरेट ऑफिस लखनऊ से पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरुण चतुर्वेदी ने बताया कि विद्यालय के प्रांगण में आकर सुखद अनुभूति की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार के कार्यक्रम से अवश्य ही छात्रों के मन में विज्ञान के प्रति जो जिज्ञासा होती है, उन्हें एक नया आयाम प्रदान होता है। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर के प्रबंधक शुएब अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम सभी सर सीवी रमन की याद में मनाते हैं। उन्होंने बताया कि सर सीवी रमन ने देखा कि समंदर का रंग नीला है, तो उन्हें ये जिज्ञासा हुई कि आखिर समंदर के रंग नीला क्यों होता है। एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि आसमान का रंग नीला होता है, इसी कारण इसका भी रंग नीला है। परंतु उन्होंने अपनी जिज्ञासा को यही शांत नहीं किया, बल्कि सर सीवी रमन ने पूरे शोध के बाद अपना एक नया अध्याय इस संबंध में जोड़ा है। इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजर शुएब अहमद ने बताया कि सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार और सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विज्ञान प्रश्नोत्तरी में जूनियर वर्ग में सेठ एमआर जयपुरिया तथा माउंट हेरा के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सेठ एमआर जयपुरिया गीडा गोरखपुर के छात्रों ने बाजी मारी, जबकि सीनियर वर्ग में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स और ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गीडा के छात्र छात्राओं के बीच क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर गोरखपुर के छात्र विजयी रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम की समन्वयक सैयद तनवीर फातिमा ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन ये हमारी पहली कोशिश थी। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इससे भी अच्छा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से डॉक्टर DN मिश्र, गरिमा मिश्र, सैयद नाजिया, अभिषेक कुशवाहा, डॉक्टर RSS यादव, अनुपमा शुक्ला, शर्जील लारी, मंजुला, आशी, लुबनाइत, मिस बुशरा रिजवी, नेहा सिंह, इसके अलावा काफ़ी संख्या में नगर के बुद्धिजीवी, गणमान्य व्यक्ति एवं विद्यालय के स्टाफ इस विज्ञान प्रदर्शनी में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उपस्थित रहे। रुक जाइए। जब हो जाए तो
कलर होता है जो निकल के बाहर निकल जाता है। ये जो है एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसका नाम एड्रेनाइन और नॉन एड्रेनाइन हार्मोन है। और इनका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, जो कि में होता है। ये जो protect from the wrist and muscles of the back. और ये My name is Tayyab Akhtar and I am studying classes from Mount Hira International Academy. My project name is Solar Tracker. The Solar Tracker is a system that positions an object related to the sun. The most common application for Solar Tracker is PV photovoltaic panels, so that they remain perpendicular to the sun's rays. The solar tracking system maximizes the solar electricity production by moving a panel to following the sun. Thank you. क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें तो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? एक दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, एक जो हमारे पास है, जैसे हमारे सेल्स हो गए, एटम्स हो गए, जो चीज़ों को हम देख नहीं सकते वो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर सकते हैं। उसमें से एक चीज़ है जो छोटी है, जिससे आज दुनिया का प्रोजेक्ट नैनो टेक्नोलॉजी नैनो पार्टिकल्स का होता है। नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक मीटर का 1/बिलियन हिस्सा होता है। अब इसको हम मेडिसिन में कैसे लेकर के आते हैं, ये चीज़ हमने अपने डायग्राम में बताया है। सर अगर आप ये देखें, ये हमारे पास हमने स्किन की लेयर्स का एक डेमो दिया हुआ है, इसमें हमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके। अगर हम इसमें मेडिसिन डालते हैं, अगर हमको इसमें मेडिसिन डालना है तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको इंजेक्शंस के थ्रू अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर कोई डैमेज क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इन्फेंट छोटे बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्ग के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस मेडिकल को बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे, ड्रग्स को बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे कि वो आराम से स्पोर्ट्स के थ्रू चला जाए और पेशेंट को पता भी ना चले कि वो एक ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहा है। वही सेम प्रोसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैंसर में। जैसे आप यहाँ पे बॉक्सेस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी पिग्स बॉक्सेस हैं वो दिखा रहे हैं हेल्दी सेल्स, और जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वो दिखा रहे हैं कैंसरस सेल्स। नैनो पार्टिकल्स अगर हम बॉडी में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जैसे एलोपैथिक में होता है कि हम कैंसर ट्यूमर को वहाँ से हटा देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चांसेस रहते हैं कि कैंसर दोबारा से ग्रो कर सके। लेकिन नैनो टेक से हम कोई भी स्टेज पे कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, बस उस सेल को खत्म करके। जैसे हमने बॉडी में नैनो पार्टिकल्स डाल दिए और जैसे इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कैंसर है, तो अगर इधर नैनो पार्टिकल आएगा तो वो एक्टिव किस केस में होगा, जब हम ऊपर से उसको रेडियो एक्टिव रेज से या किसी भी तरह के हीट से क्रॉस कराएंगे तो अगल बगल सेल में कोई भी डैमेज नहीं होगा। सिर्फ जहाँ पे कैंसर है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है, वहाँ के नैनो पार्टिकल्स एक्टिव होंगे, वहाँ के कैंसर सेल की डेथ होगी और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये आने वाले 10-20 सालों में फार्मेसी का, मेडिसिन का फ्यूचर है नैनो। मैं मिसेस तनवीर फातिमा इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। बट ये कोऑर्डिनेटर तो मैं हूँ, बट ये टीम वर्क था और इसमें इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सभी स्टाफ और इसके सिस्टम कंसर्न तारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गीडा, सेटामार जयपुरिया स्कूल गीडा एंड माउंट हिरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर गोरखपुर के सभी स्टाफ का कंट्रीब्यूशन रहा है। नेशनल साइंस डे हम लोग सर चंद्रशेखर वेंकटरमन दैट इज सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के लिए मनाया जाता है। सर सीवी रमन को इसी खोज के लिए फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार हर वर्ष नई नई थीम देती रहती है। इस वर्ष की जो थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इस थीम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस कॉन्टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: साइंस क्विज, साइंस मॉडल एंड साइंस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक इंटर इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, जिसमें इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सभी स्टूडेंट और सिस्टम कंसर्न सेटामार जयपुरिया स्कूल गीडा, टायरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गीडा एंड माउंट हिरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर गोरखपुर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 4 इंस्टीट्यूट्स का नाम आ रहा है बार बार जी और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सिस्टर कंसर्न है। जी नेशनल साइंस डे पर ऐसा रवैया क्यों, कि क्या ये सिर्फ आपके सिस्टर कंसर्न के लिए ही हो रहा है या? नहीं सर, ये चूँकि हम लोगों ने अभी एक इवेंट हम लोगों के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करें,
और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये सिर्फ इसी यहाँ पे ही नहीं, इसको आने इसमें जो है स्टूडेंट्स इस पार्टिसिपेशन में जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनके स्टूडेंट्स भी, उनके पेरेंट्स भी आए, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को देखा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बस दिया जा रहा है बच्चों को कि जिससे बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ें और साइंस में अपना एक कंट्रीब्यूशन कर सकें। आज जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है किस तरह का आयोजन है और किस उपलक्ष्य में ये आयोजन कर रहे हैं और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आज देखिए ये 28 फरवरी के लिए, 28 फरवरी जो है वो एक्चुअली नेशनल साइंस डे के लिए था, लेकिन चूँकि हम लोग ये आयोजन 2 दिन के लिए करना है तो 27 और 28 को हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं जो नेशनल साइंस डे के नाम से मशहूर होता है। और हिंदुस्तान ने 1986 से सरकार ने इसको मान्यता दी है कि आज के दिन को हम लोग सीवी रमन साहब का जो दिन है तो इसको नेशनल साइंस डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। 1921 में सीवी रमन साहब हमारे जो साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड से वापस आ रहे थे हिंदुस्तान। जब वो शिप पे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का कलर जो है नीला है। इस पे वो सोचने लगे कि आखिर समुद्र का कलर नीला क्यों है। इसी बात को सोचते हुए जब वो कलकत्ता तक आ गए तो उनको विलियम्स रेले की एक जो ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी ये थी कि ये चूँकि आसमान नीला है तो उसका प्रतिबिंब है ये समंदर, इसलिए समंदर का कलर भी नीला है। जिस थ्योरी से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनको लगा कि अगर समंदर का कलर नीला है और आसमान से ही का ही प्रतिबिंब है तो अगर चेंज होता है आसमान का कलर, कभी मटमैला हो जाता है, कभी ऑरेंज हो जाता है, तो समंदर का कलर क्यों नहीं चेंज होता है। इस बात को देखते हुए 1921 में जब वापस कलकत्ता आए तो उन्होंने एक रिसर्च इस पर स्टार्ट की और 7 साल के गहन शोध के बाद 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट के नाम से एक अपना रिसर्च पेपर दिया और इस तरीके से बताया कि जो भी रेस जो सूरज से आती है वो सिर्फ हवा में ही जो है कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसके अलावा सारे माध्यम में वो कलर रिफ्लेक्ट करती है और रमन इफेक्ट के नाम से वो प्रयोग उनका जाना जाने लगा। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट दिया। इसके बाद पहले बार एशिया के पहले साइंटिस्ट थे 1930 में, उनको भौतिकी विज्ञान के लिए इसी प्रयोग के लिए जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल पुरस्कार वो दिया गया। बाद में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। 1986 में भारत सरकार पास ये प्रपोजल गया कि इस साइंस डे मनाना चाहिए जो सीवी रमन साहब के योगदान को सराहने के लिए। तो 1987 में सरकार ने इस बात को ओके किया कि आज का दिन यानी 28 फरवरी जिस दिन सीवी रमन साहब ने अपना रमन इफेक्ट दिया था, इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया गया है, जिससे बच्चों को साइंस के बारे में नई नई जानकारियाँ, नई नई प्रोजेक्ट, नए नए एक्सपेरिमेंट के बारे में उनसे काम कराया जाए। इस प्रभाव को देखते हुए साइंस इफेक्ट का नेशनल साइंस डे का जो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि इससे जो बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे 4 कॉलेजेज, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि कॉमर्स का सबसे बड़ा पूर्वांचल का कॉलेज है, वहाँ साइंस की भी क्लासेस चलती हैं जो 18 साल से, तो उसके बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जहाँ पे बच्चे बी फार्मा में फॉर्म करते हैं, उनके बच्चों ने भी प्रेजेंट किया। हमारे जयपुरिया, हमारे माउंट हेरा इंटरनेशनल स्कूल, सारे 4 कॉलेज के और 4 स्कूल के बच्चे मिल करके एक बहुत अच्छे से इस साइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक क्विज़ हुई, साइंस रिलेटेड सवाल पूछे गए बच्चों से, जिसमें अलग अलग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग ग्रुप के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इस्लामिया कॉलेज के बच्चों ने, टिम्स के बच्चों ने, जयपुरिया के और माउंट हेरा के बच्चों ने अपने अपने साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए, जो कि आप उन्हें देखे होंगे। और वो सारे प्रोजेक्ट में से बहुत प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट हैं जो इतने छोटे बच्चे को बनाना संभव नहीं होता है, लेकिन उन बच्चों ने इतने शौक़ से, इतनी मेहनत से, इतना टाइम डेडिकेटेड इसको करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, जबकि सबका एग्ज़ाम भी चल रहा था इसी बीच। इन कम वक्तों में भी हम लोग साइंस डे को सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके साथ साथ बच्चों आज साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप देखिए नए नए तरीके से नई नई चीज़ें बना रहे हैं। सबके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है, जीतने वाले को इनाम भी मिलेगा, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनको उसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। मकसद क्या है कि साइंस में भारत की और तरक्की करे। हमारा देश साइंस के मामले में बहुत आगे है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, खासकर गोरखपुर में जो पूर्वांचल का पिछड़ा इलाका कहलाते हैं, बाहर के शहरों में बाहर के लोग समझते हैं, इसमें बच्चों को साइंस रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो समझें और कुछ नया वो करें इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए और पूरे भारत के लिए। लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
हमारे के यहाँ अलग अलग जैसे 10 प्रोजेक्ट हर कॉलेज को ये दिया गया कि वो अपने 10 प्रोजेक्ट लगाएं। तो सारे 10 प्रोजेक्ट में कम से कम हर कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट में 2 से 3 बच्चे हैं, तो 30-30 बच्चे वो कर रहे हैं। इसके अलावा क्विज़ में हमारे 5-5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक्सपेरिमेंट भी देखिए, एक एक्सपेरिमेंट में 3 से 4 बच्चों की टीम है, तो कम से कम 100 से 150 बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और बाकी चारों कॉलेज के बच्चे और पेरेंट्स आकर के उनको देख रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके किए हुए कार्यों की सराहना कर रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये सिर्फ 4 कॉलेज क्यों? अगर साइंस डे है तो साइंस डे है। के लिए हमारा खुला इन्विटेशन था। हमने इसके लिए होर्डिंग्स भी लगाई, अखबार में भी हमने दिया। इसके साथ साथ हमने रेडियो पे एडवर्टाइज़ किया कि जो भी कॉलेज पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन 4 कॉलेजेस ने अपनी बात पार्टिसिपेशन के लिए अप्रूवल दिया, इसलिए इन 4 कॉलेजेस को इस काम के लिए पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको और ओपन करेंगे, और भी अगर कॉलेज आना चाहता है जिससे एक और अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन हो, बच्चों के अंदर और एक चीज़ नए जज्बे के साथ करने की अगर इच्छा होगी तो हम लोग उसका भी सम्मान करेंगे और नेक्स्ट ईयर इसको और अच्छी तरीके से करेंगे। ये पहला साल था, इसलिए हम लोगों ने इसको एक टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जो इतना सक्सेसफुल रहा वह रूप से करेंगे। चलिए, थैंक यू।